इमेजिन कीजिए एक ऐसी किताब का जो उस वक्त नाजिल हुई जब इंसान के पास न टेलीस्कोप थी, न सैटेलाइट और ना ही साइंस की कोई बारीकी। एक ऐसा दौर जहां जमीन को चपटी यानी फ्लैट समझा जाता था। और इंसानों का हवा में सफर करना एक दीवाना ख्वाब या जादू मालूम होता था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 1400 साल पहले एक रेगिस्तान में बैठकर कोई जमीन की गोलाई को एक पगड़ी की मिसाल से समझा रहा था। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस वक्त इंसान को बताया जा रहा था कि फ्यूचर में ऐसी कश्तियां आएंगी जो पानी पर नहीं बल्कि हवा के समंदर में तैरेंगी। पिछले 9 एपिसोड्स में हमने कुरान के कई ऐसे मिरेकल्स देखे जिन्हें आज की साइंस डिस्कवर कर रही है। लेकिन आज के इस 10वें और स्पेशल एपिसोड में हम कुरान के और गहरे लिंग्विस्टिक मिरेकल्स तक जाएंगे, जमीन की गोलाई से लेकर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के फॉसिल तक, और एक कौवे की हैरत अंगेज इंटेलिजेंस से लेकर फ्यूचर की बुलेट ट्रेन्स तक। देखिए, ये सिर्फ मजहब की बात नहीं है, ये उस मास्टर आर्किटेक्ट के सिग्नेचर हैं जिसने सूरह अनआम आयत 59 में एक साफ मैसेज दिया है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसे जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना नहीं और न कोई गीली और न कोई खुश्क चीज ऐसी है जो एक खुली किताब में दर्ज ना हो। यानी अल्लाह ने कुरान में हर चीज को लिख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ कुरान में है तो एयरप्लेन्स या इंटरनेट का नाम सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा? यहाँ ये बात समझनी होगी कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है बल्कि साइंस की किताब है, जिसमें समझने वालों के लिए अल्लाह ने बहुत सी निशानियां रखी हैं। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह फुस्सिलत आयत 53 में इरशाद फरमाते हैं, और हम उन्हें अपनी निशानियां यूनिवर्स में भी दिखाएंगे और खुद उनके अंदर भी, यहाँ तक कि ये बात साफ हो जाए कि ये कुरान हक है। तो आज के इस 10वें एपिसोड में भी हम कुरान के ऐसे ही मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदियों से इंसान का यही मानना था कि हमारी ज़मीन एक फ्लैट या चपटी सतह है। एंशिएंट सिविलाइजेशन और आम लोगों का ख्याल था कि अगर हम समंदर में बहुत दूर तक सफ़र करते गए तो ज़मीन के आखिरी किनारे से नीचे गिर जाएंगे। 7th सेंचुरी में जब कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त दुनिया की मेजॉरिटी यही बिलीव करती थी कि जमीन एक बिछी हुई चादर की तरह फ्लैट है जिसके ऊपर सूरज और चांद बस आते हैं और जाते हैं। लेकिन कुरान ने दिन और रात के आने जाने को बयान करने के लिए एक ऐसी टर्म यूज की जिसने एस्ट्रोनॉमी और लिंग्विस्ट दोनों को हैरान कर दिया। सूरह ज़ुम्र आयत 5 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल। वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। यहाँ पर कुरान ने दिन और रात के आने को आना या छाना नहीं कहा, यानी कमिंग या कवरिंग नहीं कहा, बल्कि एक बहुत ही स्पेसिफिक और टेक्निकल वर्ड यूज किया, युकव्विर। और अरबिक डिक्शनरी में इस लफ्ज का रूट वर्ड है कव्वरा, जिसका मतलब होता है किसी गोल चीज पर किसी दूसरी चीज को लपेटना। और ये गोल भी एग्जैक्टली गोल नहीं, स्फेरिकल गोल। इसे समझने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एक पगड़ी या इमामा। जिस तरह एक इंसान अपने गोल सर पर एक कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता लपेटता है, कोयल करता है, बिल्कुल उसी स्पेसिफिक मोशन को अरबिक में कव्वरा कहा जाता है। अब इसकी साइंटिफिक और लॉजिकल बारीकी को समझिए। आप किसी फ्लैट चीज पर पगड़ी नहीं लपेट सकते, यानी चपटी चीज पर पगड़ी नहीं लपेट सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फ्लैट टेबल पर कपड़ा रखेंगे तो वो बिछ जाएगा, लपेटा नहीं जाएगा। पगड़ी लपेटने वाला एक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अंदर की चीज मुकम्मल तौर पर गोल हो, राउंड हो, स्फेरिकल हो। और आज हम स्पेस से देखते हैं कि जमीन अपने एक्सेस पर घूम रही है और दिन आहिस्ता आहिस्ता रात पर लपेटा जा रहा है और रात आहिस्ता आहिस्ता दिन पर लपेटी जा रही है, बिल्कुल एक पगड़ी की तरह। तो ये वर्ड युकव्विर इस बात का ओपन प्रूफ है कि कुरान जमीन को गोल मानता है, स्फेयर मानता है। मिसाल के तौर पे अगर जमीन फ्लैट होती तो कुरान यहाँ लफ्ज बसता यानी बिछाना या मद्दा यानी फैलाना यूज कर सकता था, लेकिन उस सुप्रीम क्रिएटर ने स्पेसिफिकली राउंड रैपिंग का लफ्ज चुना। देखिए, साइंस की दुनिया में जमीन की इस गोलाई और रोटेशन को मैथमेटिकली प्रूफ करने में सदियां लग गईं। 11वीं सदी में एक मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन अबू रिहान अल बैरूनी ने पहली बार जमीन के सर्कमफ्रेंस यानी गोलाई को इंतहाई एक्यूरेसी के साथ नापा था।
और उसी दौर में एक अजीम स्पेनिश मुस्लिम स्कॉलर इब्ने हज़्म ने कुरान की इसी आयत युकव्विरू का हवाला देकर दुनिया के सामने ये क्लेम किया था कि जमीन फ्लैट नहीं बल्कि एक स्फेयर है, गोल है। फिर इसके 500 साल बाद यानी 16th सेंचुरी में यानी 16वीं सदी में वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस और फिर उसके 100 साल बाद यानी 17th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली ने अपनी टेलीस्कोप्स और कैलकुलेशन से ये साबित किया कि जमीन अपने एक्सिस पर घूमती है, जिससे दिन और रात बदलते हैं। लेकिन दिन और रात के इस लपेटने के प्रैक्टिकल मंजर को इंसान ने पहली बार अपनी आंखों से तब देखा जब 1968 में अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से अर्थ की रोटेशन और डे नाइट टर्मिनेटर लाइन की पहली तस्वीर ली। तो लोग कहते हैं कि पुरानी किताबें जमीन को फ्लैट मानती थी। अल-बेरूनी ने 11वीं सदी में कैलकुलेशन की और कोपरनिकस और गैलीलियो ने 16th सेंचुरी में रोटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन इन सब से सदियों पहले 7th सेंचुरी में जब इंसान के पास स्पेस में जाने का कोई जरिया नहीं था, जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, उस वक्त कुरान ने जमीन की गोलाई और उसकी रोटेशन को सिर्फ एक लफ्ज युकव्विरू में हमेशा के लिए लॉक कर दिया। क्या 7th सेंचुरी में किसी इंसान के लिए जो रेगिस्तान में फ्लैट जमीन पर खड़ा हो बिना किसी टेलीस्कोप के अर्थ की स्फेरिकल रोटेशन को इस बारीकी से बयान करना पॉसिबल है? हरगिज नहीं। ये इस बात का खुला सबूत है कि ये उन्हीं आंखों का ऑब्जर्वेशन हो सकता है जो इस कायनात को बाहर से देख रही हो। तो बेशक ये उसी अजीम खालिक का वर्ड है जिसने ना सिर्फ इस जमीन को गोल बनाया बल्कि उस पर दिन और रात की ऐसी खूबसूरत पगड़ी बांधी जिसे आज की मॉडर्न साइंस स्पेस से खड़े होकर देख रही है। 7th सेंचुरी के अरब के माहौल को इमेजिन करिए कि चारों तरफ तपती हुई रेत है, लंबा सफर है और कहीं आने जाने के लिए इंसान के पास सिर्फ 2 ही सहारे थे, ऊंट या घोड़ा। तो उस दौर के किसी इंसान की इमेजिनेशन ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकती थी? अगर कोई आम इंसान उस दौर में फ्यूचर की ट्रांसपोर्टेशन की प्रिडिक्शन करता तो वो क्या कहता? वो यही कहता कि आने वाले टाइम में बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े आएंगे और बड़े बड़े ताकतवर ऊंट पैदा होंगे। मतलब इंसान की सोच अपने दौर की टेक्नोलॉजी के आगे नहीं देख सकती थी। 100-125 साल पहले तक आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कोई इंसान हवा में उड़ सकता है, वो भी घंटों तक। तो 7th सेंचुरी में लोग यही सोच सकते थे कि घोड़े और ऊंट को तेज कैसे भगाया जा सकता है। लेकिन कुरान ने आने वाले वक्त की सवारियों का जो मैप खींचा है उसने आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और एविएशन साइंस को हैरान कर दिया है। जरा ध्यान से सुनना। सूरह यासीन आयत 42 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून व खलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून। और उनके लिए एक निशानी ये है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने उनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। यहाँ कुरान ने एक बहुत ही दिलचस्प लफ्ज इस्तेमाल किया है, मिम मिस्लिही, यानी अल्लाह ने फ्यूचर की सवारियों को घोड़े या ऊंट से कंपेयर नहीं किया बल्कि कश्ती से कंपेयर किया। तो अल्लाह ने कश्ती की मिसाल क्यों दी जबकि घोड़े और ऊंट ज्यादा तेज चलते थे? तो आखिर कश्ती का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्योंकि घोड़े और ऊंट पर ज्यादा लोग सवार नहीं हो सकते। मतलब समझिए, कश्ती पानी पर चलती है, उसके अंदर कैबिन्स होते हैं, कमरे होते हैं, उसमें लोग बैठते हैं, वो हवा या इंजन की ताकत से एक फ्लूइड मीडियम में आगे बढ़ती है। कुरान की इस आयत से इंस्पायर होकर सदियों तक मुस्लिम साइंटिस्ट इस ख्यालात में गोते लगाते रहे कि जमीन और हवा पर कश्ती जैसी सवारी कैसे बनाई जाए। इस ख्वाब को पहली बार हकीकत का रंग दिया 9वीं सेंचुरी के एक अजीम स्पेनिश मुस्लिम इंजीनियर और पॉलीमेथ अब्बास इब्ने फरनास ने। सन 875 में कोर्डोबा के शहर में अब्बास इब्ने फरनास ने परिंदे के एरोडायनामिक्स को डीपली स्टडी किया। उन्होंने रेशम और ईगल के परों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया का पहला फ्लाइंग मशीन ग्लाइडर बनाया और वो जब एक ऊंची जगह से कूदे तो हिस्ट्री गवाह है कि वो कुछ देर तक हवा में ग्लाइड करते रहे। ये इंसानियत की तारीख में हवा में उड़ने की सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड कोशिश थी। इब्ने फरनास दरअसल हवा के समंदर में वही कश्ती उड़ाने की कोशिश कर रहे थे जिसका जिक्र कुरान ने किया था। तो अब्बास इब्ने फरनास ने जो रास्ता खोला, सदियों बाद उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मुकम्मल किया। अराउंड 1000 साल बाद 19वीं सेंचुरी में जाकर इसे जॉर्ज कायले, डेनियल बर्नूली और ओथो लिलियंथल ने इस पर रिसर्च की, जैसा कि हम अपने 9वें एपिसोड में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं।
फिर 1886 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली मॉडर्न मोटर कार इन्वेंट की और फिर 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवा में पहला सक्सेसफुल एयरप्लेन उड़ाया। जब इंसान ने इन मॉडर्न इन्वेंशंस को डीपली स्टडी किया तो दुनिया दंग रह गई। आज के हवाई जहाज बिल्कुल कश्ती के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, क्योंकि एविएशन साइंस में हवा को भी एक फ्लूइड माना जाता है, बिल्कुल पानी की तरह। तो एयरप्लेन्स दरअसल हवा के समंदर में तैरने वाली कश्तियां हैं, जिनमें केबिन्स हैं, इंजन्स हैं और पैसेंजर्स हैं। यहाँ तक कि स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स को भी हम स्पेस शिप्स कहते हैं। तो आज की कार्स और बुलेट ट्रेन्स भी जमीन पर चलने वाली ऐसी ही ड्राई शिप्स हैं। तो अल्लाह ने जो कुरान में लफ्ज यूज किया मिसली ही, उस जैसी, यानी कश्ती के जैसी, तो आपने गौर किया कि अल्लाह ने ऊंट या घोड़े की मिसाल क्यों नहीं दी, जबकि वो उस जमाने की कश्ती से ज्यादा तेज दौड़ते थे। लेकिन अल्लाह ने फिर भी कश्ती की मिसाल दी, जो 20वीं और 21वीं सेंचुरी की हर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पर 100% फिट बैठता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कुरान फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को हमेशा के लिए ओपन रखता है। सूरह नहल में कुरान एक और हैरान कुन आयत पेश करता है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और वो रौनक का जरिया है। तो अगर कुरान किसी इंसान का कलाम होता तो ये आयत यहीं खत्म हो जाती। लेकिन इस आयत का आखिरी हिस्सा किसी भी अक्लमंद को हैरान करने के लिए काफी है। उसी आयत के आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वयख्लुकु मा ला तालमून, और अल्लाह वो पैदा करेगा जो तुम आज नहीं जानते। तो आप इमेजिन कीजिए, इस आयत में हर वो चीज शामिल है जो आने वाली है। तो अल्लाह वो है जिसने 7th सेंचुरी के अरब को ये बता दिया था कि तुम्हारी सवारियां इन घोड़ों और ऊंटों तक लिमिटेड नहीं रहेंगी। तुम्हारे दौर का आम इंसान जिसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, मैं फ्यूचर में ऐसी सवारियां पैदा करूंगा। तो अब्बास इब्न फरनास ने 9वीं सेंचुरी में उड़ने का ख्वाब देखा, कार्ल बेंज ने कार बनाई और राइट ब्रदर्स ने जहाज उड़ाया। इन्वेंशंस इंसान करता है, लेकिन उस इंसान के दिमाग को डिजाइन करना, उस कच्चे लोहे को जमीन में पैदा करना और फिजिक्स के उन कानूनों को बनाना जिन पर ये जहाज उड़ते हैं, ये सब उसी खालिक का काम है। तो ये कुरान वाकई किसी ऐसे इंसान के वर्ड नहीं हो सकते जो अपने वक्त की आखिरी हदों में कैद हो। ये उस अल्लाह का कलाम है जिसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक बराबर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अजीम तूफान द ग्रेट फ्लड का वाक़या दुनिया के हर मजहब और हर पुरानी हिस्ट्री में मिलता है। एक ऐसी आफती बारिश जिसने पूरी ज़मीन को पानी के समंदर में बदल दिया। हम सब जानते हैं कि उस तूफान में सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और उसमें सवार लोग बचे थे। लेकिन तूफान के बाद क्या हुआ? यानी कश्ती बनाई गई, तूफान आया और पानी सूख गया। आम तौर पर ऐसी कहानियाँ यहीं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुरान ने इस कश्ती के बारे में एक ऐसी बात कही जो दुनिया की किसी और पुरानी किताब में इतने क्लियर वर्ड्स में नहीं मिलती। एक ऐसी बात जो बायोलॉजी और आर्कियोलॉजी के बेसिक लॉस को चैलेंज करती है। साइंस का एक सिंपल सा रूल है, लकड़ी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो पानी, हवा और बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने के बाद 100 से 200 साल के अंदर गल सड़कर मिट्टी बन जाती है। लकड़ी हजारों सालों तक बची नहीं रह सकती। लेकिन कुरान क्लेम करता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर ली गई है इबरत के तौर पर। आइए पहले कुरान की उस आयत की तरफ चलते हैं। सूरह कमर आयत 15 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द तरकनाहा आयतन फहल मिन मुद्दकिर, तो हमने उसे यानी उस कश्ती को एक निशानी बनाकर छोड़ दिया, तो क्या कोई है जो सबक हासिल करे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तरकनाहा, हमने उसे छोड़ा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो कश्ती तबाह हो गई या गल गई। अब यहाँ दो चीजें सामने आती हैं कि यहाँ पर ये वाक़या मुराद है या कश्ती। वाक़ये से मुराद कि जब ज़मीन पर जुल्म ज़्यादा बढ़ गया, अल्लाह के पैगंबर की बात लोग नहीं सुन रहे थे, तो अल्लाह ने ये प्लान बनाया कि हम सबको ख़त्म कर देंगे सिवाय उनके जो ईमान लाएं। और दूसरा तर्क यहाँ पर है कि क्या यहाँ कश्ती मुराद है कि अल्लाह ने इस वाक़ये के साथ साथ कश्ती को भी इबरत के तौर पर महफूज रखा या उसके निशान बाकी रखे। सदियों तक लोग सोचते रहे कि आखिर इतनी बड़ी कश्ती कहाँ गायब हो गई। फिर सूरह हूद आयत 44 में अल्लाह ताला ने लोकेशन बताई और हुक्म दिया गया, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। फिर पानी खुश्क कर दिया गया और मामला तमाम हुआ और वो कश्ती कोहे जुदी पर जा टिकी, यानी वो कश्ती जुदी पहाड़ पर जाकर रुकी।
اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہاں دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے کہا کہ اسے آنے والی جنریشنز کے لیے نشانی بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ جو کشتی اب جا کر ملی ہے یا اس کے فوسل، کیا یہ وہی کشتی ہے؟ تو اس پر ہمیں فیکٹس کو صحیح سے سمجھنا ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹرکی کی پہاڑیوں پر ملنے والا یہ عجیب و غریب ڈھانچہ، یہ فوسل، کیا واقعی وہی کشتی ہے؟ لگ بھگ 90% سے زیادہ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے، لیکن 10% ایسے ہیں جو اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اگر کل کوئی ٹیکنالوجی اور بہتر ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلی کشتی کہیں اور ہے، تو تب بھی قرآن کا یہ وعدہ غلط نہیں ہوگا۔ مگر موجودہ ثبوت اور ریسرچ کی بنیاد پر ہمارے پاس یہی وہ نشانی ہے جو صدیوں سے برف اور مٹی میں دبا ہے، جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرکی کی گورنمنٹ نے بھی اس جگہ کو آفیشیل طور پر نوح علیہ السلام کی کشتی ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے اسے نہ صرف ہسٹوریکل سائٹ ڈکلیئر کیا بلکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے اور ٹورسٹ کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی بنائی تاکہ دنیا اسے دیکھ سکے، اور اس کی سائنٹیفک ڈیٹیلز بھی یہی پروف کرتی ہے کہ یہی نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ واللہ عالم۔ تو چلیے فیکٹس کیا کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ صدیوں بعد جب انسان نے آسمان سے زمین کو دیکھنے کی ٹیکنالوجی بنائی تو 1959 میں ٹرکی ملٹری کے ایک میپ میکر کیپٹن الہان دوروپنر نے ماؤنٹ جوڈی کے قریب ایک ایریل فوٹوگراف میں ایک حیرت انگیز چیز دیکھی۔ پہاڑوں کے بیچ زمین کے اندر ایک عظیم و شان بوٹ شیپڈ اسٹرکچر دبا ہوا تھا۔ جب دنیا بھر کے جیولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ نے اس جگہ کا دورہ کیا تو انہوں نے وہاں گراؤنڈ پینیٹریٹنگ رڈار کا استعمال کیا، یعنی زمین کے اندر دیکھنے والے رڈار کا استعمال کیا، اور جو ریزلٹس آئے اس نے دنیا کو چونکا دیا۔ رڈار سکینس نے زمین کے نیچے ایک ہیوج سیمیٹریکل اسٹرکچر دکھایا جس میں لوہے کی میخیں اور اسٹریٹ اینگلز تھے جو نیچرلی کسی بھی پہاڑ میں نہیں بن سکتے۔ وہ اسٹرکچر ایگزیکٹ اسی ڈائمنشن کا تھا جو ایک بڑے شپ کی ہوتی ہے، لیکن لکڑی کہاں تھی؟ وہاں موجود سائنٹیفک ٹیمز نے ڈسکور کیا کہ ہزاروں سال گزرنے کی وجہ سے وہاں پیٹریفیکیشن یعنی فوسلائزیشن کا پروسیس ہو چکا تھا، یعنی لکڑی کے مولیکیولز آہستہ آہستہ منرلز سے ریپلیس ہو گئے تھے۔ کشتی وہاں موجود تھی لیکن وہ گلنے کی بجائے فوسل بن کر پہاڑ کا حصہ بن چکی تھی، یعنی پتھر کی بن چکی تھی۔ اور آج ماڈرن جیولوجیکل سرویز اس بات کو بھی کنفرم کرتے ہیں کہ اینشنٹ ٹائم میں ایک عظیم گلوبل فلڈ آیا تھا جس کے نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر سمندری فوسلز کی شکل میں آج بھی ملتے ہیں۔ تو کیپٹن دوروپنر نے 1959 میں اس اسٹرکچر کو ایریل میپ پر دیکھا تھا، اور ماڈرن رڈارز نے 20 سینچری میں زمین کے اندر اس جائنٹ شپ کو اسکین کیا۔ لیکن 1400 سال پہلے جب آرکیولوجی اور گراؤنڈ رڈارز کا کوئی وجود نہیں تھا، قرآن نے ایگزیکٹ لوکیشن بتا کر اسے ترکناہا یعنی ہم نے بچا لیا کہہ دیا تھا۔ اور اس لوکیشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ٹرکی کی انہی پہاڑیوں میں سے ایک کو ماؤنٹ جوڈی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں مینشن ہے کہ وہ کشتی ماؤنٹ جوڈی پہاڑ پر جا کر رکی تھی۔ اگر قرآن کسی عام انسان کی کتاب ہوتی تو وہ کہتی کہ طوفان آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن کشتی کے بچے رہنے کا چیلنج دینا اور آنے والی جنریشنز کے لیے اسے نشانی کہنا، یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب انسان آسمان سے سیٹلائٹس اور زمین پر رڈارز لے کر اس نشانی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو قرآن کی اس آیت کا آخری حصہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ فہل میں مدکر، تو کیا ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کر سکے؟ آج وہ فوسلائزڈ کشتی زمین پر خاموش پڑی ہے، لیکن اس کی خاموشی قیامت تک قرآن کی ہسٹوریکل ایکوریسی کی گواہی بن چکی ہے۔ زمین پر انسان کی کہانی بہت پرانی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس زمین پر انسان نے سب سے پہلا سبق کس سے سیکھا تھا؟ چلیے ہسٹری کے اس وقت میں چلتے ہیں جب زمین پر سب سے پہلا خون ہوا تھا۔ قرآن حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بتاتا ہے، قابل اور حابل کا۔ جب غصے اور حسد میں آ کر قابل نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا تو وہ دنیا کا سب سے پہلا مرڈر تھا اور زمین پر پہلی موت تھی۔ اس سے پہلے کسی انسان نے کبھی کسی دوسرے انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ قابل کے سامنے اس کے بھائی کی لاش پڑی تھی اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی باڈی کا کیا کرے۔ انسان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ دفنانا کیا ہوتا ہے، یہ کسی کے دماغ میں تھا ہی نہیں۔ انسانیت ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں سب کچھ رکا ہوا تھا۔ پھر اچانک وہاں ایک ایسی چیز آئی جس نے انسان کو زمین کا سب سے بڑا سبق دیا۔ سورہ مائدہ آیت 31 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں،
پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کرید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قابل نے دیکھا کہ ایک کوے نے آ کر زمین میں ایک گڈھا کھودا اور ایک مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو بالکل ویسے ہی دفن کر دیا۔ یہ کہانی تو ہم نے بچپن سے سنی ہے، لیکن یہاں ایک ایسا سائنٹیفک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے بیٹے کو سکھانے کے لیے شیر، کبوتر، گھوڑا یا کتا کیوں نہیں بھیجا؟ اگر صرف گڈھا کھودنے کی بات تھی تو زمین کھودنے والے اور بھی بہت سے جانور تھے، لیکن قرآن نے صرف کوے کا ہی نام کیوں لیا؟ اس سوال کا جواب آج کی ماڈرن سائنس نے ڈھونڈا۔ صدیوں تک لوگ مانتے تھے کہ کوا تو بس ایک شور مچانے والا عام سا پرندہ ہے، لیکن جب سائنٹسٹ نے ان کی ڈیپ ریسرچ کی تو پتا چلا کہ برڈز کی دنیا میں کوے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور چالاک ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کہ وہ اکیلے پرندے ہیں جو ٹولز بنانا اور یوز کرنا جانتے ہیں اور انسانوں کے چہرے یاد رکھتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا راز موت سے جڑا ہے۔ اس لیے اللہ نے کوے کی مثال دی۔ کیسے؟ چلیے سمجھتے ہیں۔ امریکہ کی ایک بہت فیمس یونیورسٹی آف واشنگٹن کے مشہور سائنٹسٹ ڈاکٹر جان مارزلوف نے سالوں کی ریسرچ کے بعد ایک امیزنگ ڈسکوری کی۔ انہوں نے بتایا کہ کوے دنیا کے وہ واحد پرندے ہیں جو اپنے کسی ساتھی کے مرنے پر غم مناتے ہیں، مورننگ کرتے ہیں۔ یعنی جب ایک کوا مرتا ہے تو آس پاس کے درجنوں کوے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک خاص طرح کا شور مچاتے ہیں، جیسے کہ موت کی وجہ ڈھونڈ رہے ہوں، اور سب سے حیران کرنے والی بات، وہ اپنے مرے ہوئے ساتھی کے اوپر پتے، گھاس یا مٹی ڈال کر اسے چھپا دیتے ہیں۔ اسے نام دیا گیا کورویڈ فیونرلز، یعنی کووں کا جنازہ۔ یہ عجیب عادت دنیا کے کسی اور پرندے یا عام جانور میں نہیں ملتی۔ تو زمین کھودنا اور لاش کو مٹی یا پتوں سے چھپانا کووں کی فطرت ہے۔ تو انسان نے مردوں کو دفنانے کا طریقہ سب سے پہلے اسی پروفیسر سے سیکھا تھا جسے اللہ نے چنا تھا۔ لیکن ذرا سوچئے، 1500 سال پہلے عرب کے ایک تپتے ہوئے ریگستان میں، جہاں اینیمل سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں قرآن نے مردوں کو دفنانے کا سبق سکھانے کے لیے دنیا کے لاکھوں جانوروں میں سے ایگزیکٹ اسی جانور کو کیوں چنا جو نیچرلی یہ کام کرتا ہے؟ اگر قرآن کسی انسان کی لکھی ہوتی تو وہ یہاں کسی بھی جانور کا نام لکھ دیتا، لیکن صرف کوے کا آنا، مٹی کریدنا اور لاش چھپانا، یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اس خالق کے ورڈز ہیں جس نے اس کوے کے ڈی این اے میں وہ انٹیلیجنس ڈالی ہے۔ تو بے شک وہ اس دنیا کی ہر چیز کو اور ہر جانور کی فطرت کو جاننے والا ہے۔ تو دوستو، ہم نے آج زمین کی گولائی دیکھی، ہوا میں اڑتی کشتیاں دیکھی اور مٹی میں دبی وہ نشانیاں دیکھی جو صدیوں سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یاد رکھیے، سائنس ہمیشہ سرچ کرتی ہے لیکن قرآن ڈکلیئر کرتا ہے۔ سائنس صدیوں بعد کسی نتیجے پر پہنچتی ہے، لیکن قرآن نے صدیوں پہلے وہ نتیجہ ایک لفظ میں بیان کر دیا تھا۔ چاہے وہ یکورو کی گولائی ہو یا مثلی ہی کی ٹیکنالوجی، ہر آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ بس ہمیں غور کرنا آنا چاہیے، ڈھونڈنا ہمیں ہے۔ انسانیت کا ہر میسج اس بک میں موجود ہے۔ انسان بدلتا گیا، ٹیکنالوجی بدلتی گئی، لیکن وہ الفاظ آج بھی نہیں بدلے۔ وہ آج بھی وہی ہیں، انچینج، انچیلنجڈ۔ آج کی ماڈرن سائنس دراصل قرآن کے انہی پرانے رازوں کو صرف ویریفائی کر رہی ہے۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، کیا یہ سب کچھ وقت کی دھول میں کھویا ہوا ایک قصہ ہے، یا پھر اس رب کا پیغام جو آج بھی آپ سے سوال کرتا ہے، فہل من مدکر؟ تو کیا کوئی ہے جو سبق حاصل کرے؟ اللہ حافظ۔